हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है उसे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे कि यहाँ पर एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम लोग त्रिभुजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर है 5वां, प्रारंभिक आकृतियों को समझना, और इसमें हम त्रिभुज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, और अगर ये वाली वीडियो बेटा पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं कि भाई आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। तो बेटा आज हम सीखेंगे कि त्रिभुजों का वर्गीकरण क्या है। त्रिभुजों का वर्गीकरण, त्रिभुजों का वर्गीकरण। अब आपको ये शब्द थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि क्या है ये वर्गीकरण। स्टार्टिंग में भी हमने देखा, यहाँ पर भी देखा, क्या है, क्या इसमें वर्गीकरण में होता क्या है। तो बेटा वर्गीकरण का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जो ये शब्द है वर्गीकरण, इसका मतलब होता है बांटना। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब क्या है बच्चों? बांटना। मतलब त्रिभुजों को किस किस आधार पर बांटा गया है, हम त्रिभुजों को क्या क्या नाम दे सकते हैं और क्यों हमने उन त्रिभुजों को वो नाम दिए हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करें अगर बच्चों त्रिभुजों के वर्गीकरण की। क्या है त्रिभुजों का वर्गीकरण? तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा त्रिभुज की। आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है। बेटा तीन आकृतियों से, तीन रेखाओं से जो घिरी आकृति है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। हमारे पास क्या है? तीन रेखाएं। देखो, एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा ऐसे जा रही है और तीसरी रेखा ऐसे जा रही है। ये तीन रेखाएं जा रही थी, तो इन तीनों रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया, एक आपका यहाँ पर पॉइंट हो गया और एक आपका यहाँ पर पॉइंट हो गया। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो बच्चों इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं त्रिभुज के शीर्ष। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बच्चों त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है, फिर बात करते हैं कि त्रिभुज की भुजा क्या होती है। एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम कहते हैं त्रिभुज की भुजा। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं त्रिभुज की भुजा। और बेटा जी फिर क्या होते हैं? इसमें बच्चों कोण भी होते हैं। अब आप देखिए, त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच का जो घुमाव है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज का कोण कहते हैं। ये क्या है बच्चों? त्रिभुजों का कोण है, जिसे हम अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, तीन रेखाओं से घिरी आकृति, मैं बात कर रहा हूं घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब अगर मान लो कोई तीन रेखाएं इस तरीके से हैं, एक, दो और ये भी देखो तीन रेखाएं हैं, पर क्या ये आकृति घिरी हुई है? नहीं। तीन रेखाएं तो हैं लेकिन ये आकृति घिरी हुई नहीं है। ये आकृति आप देखो बंद नहीं है। आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, तब जाके वो त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास एक जो त्रिभुज होता है उसमें तीन होते हैं शीर्ष। एक त्रिभुज में बेटा तीन शीर्ष होते हैं। तीन क्या होती हैं? उसकी भुजाएं होती हैं। तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही क्या होते हैं? उसमें कोण होते हैं। जो बेटा हमारा त्रिभुज होता है उसमें तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन क्या होते हैं? कोण होते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वर्गीकरण है, मतलब ये जो हमने त्रिभुजों को बांटा है, वो किस किस आधार पर बांटा है, चलिए देख लेते हैं। तो बेटा त्रिभुजों को दो आधार पर बांटा गया है, दो आधार पर। और वो आधार कौन कौन से हैं? जो पहला आधार है बेटा वो है आपका कि भुजाओं के आधार पर। त्रिभुजों को किसके आधार पर बांटा गया है? उसकी जो भुजाएं हैं, भुजाओं के आधार पर, है ना, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को बांटा गया है। और दूसरा क्या है बच्चों? कोणों के आधार पर। दूसरा है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों को बांटा गया है। तो ये है दो तरीके या कह सकते हो दो आधार जिस पर त्रिभुजों को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। पहला है बच्चों भुजाओं के आधार पर
और दूसरा है कोणों के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भुजाओं के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज हमारे पास हैं। ठीक है, अगर मैं भुजाओं के आधार पर बात करूं बच्चों, तो जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण है वो क्या है बेटा जी? देखिए, भुजाओं के आधार पर 3 तरह के त्रिभुज होते हैं, 3 तरह के। पहला कौन सा है? पहला है हमारे पास बच्चों समबाहु त्रिभुज। पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। और दूसरा क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, पहला तो हो गया बेटा आपका समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? किसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, किसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और किसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं? तीनों के बारे में बात करते हैं। तो बेटा देखो, जो सबसे पहले वाला है आपका समबाहु त्रिभुज, किसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज? ध्यान से देखिए, देखो बेटा, आपका एक ऐसा त्रिभुज, ये देखिए, आपका एक ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या होता है बच्चों, तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब ये कि जितनी ये वाली भुजा होगी उतनी ही ये वाली होगी और उतनी ही ये होगी। तो अगर तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, जितनी ये उतनी ये और उतनी ही ये, अगर बच्चों तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो हम कहेंगे कि जो आपका त्रिभुज है वो कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है बेटा? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की खासियत ये होती है कि इसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अगर ये वाली भुजा ए है तो ये भी ए, ये भी ए। ठीक, दूसरी बात बेटा, इसके जो ये तीनों के तीनों कोण होते हैं, ये तीनों के तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, उतना ही ये वाला कोण होगा। तो तीनों के तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर ये वाला कोण बेटा कितना है? 60 डिग्री, तो ये भी कोण कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये भी कोण कितना होता है? 60 डिग्री। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके तीनों के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, दूसरा जो है हमारा वो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? देखो जरा ध्यान से, ये है बेटा आपका समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बेटा सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब होता है भुजाएं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये वाली भुजा इसकी ए है तो ये वाली भुजा भी इसकी ए होगी। ठीक है, और बेटा ये कोई और भुजा होगी, मतलब इसकी ये जो आमने सामने वाली दोनों भुजाएं हैं ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसको आप नाम देना चाहे तो PQR नाम दे सकते हैं। अच्छा, होता क्या है देखो, अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन भुजाओं के जो सामने वाले कोण होते हैं, जैसे ये आपकी भुजा है, इसके सामने वाला जो कोण होगा, तो देखो इसके सामने कौन सा कोण है? ये वाला कोण है। और इस भुजा के सामने कौन सा कोण है? ये वाला कोण है। तो बेटा ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। चाहे 30 है तो वो भी 30, वो 45 है तो वो भी 45, वो 50 है तो वो भी 50। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं तीसरे नंबर का जो त्रिभुज है वो है विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज उसे कहते हैं बेटा जिसमें तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं। जैसे कि ये आपका एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली भुजा है 3 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा है 5 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा है 7 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बच्चों विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु। ये कौन सा त्रिभुज है? ये है बेटा आपका विषम बाहु त्रिभुज, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं अलग हैं। कोई सी भी भुजा किसी एक भुजा के बराबर भी
नहीं है। तो ये कौन सी भुजा, ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? विषम बाहु कहलाएगा। समझ में आ रहा है सबको? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? यस, अमित सर के साथ जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा ही। ठीक है। और बेटा वही वाली बात है, मैं फिर से एक बार दोहराता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस जो हैं उन्हें आप देख सकें और ज्ञानार्जन कर सकें और अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को और अच्छा और बेहतर बना सकें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और इसके बाद बात करते हैं कि कोणों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज हैं। यदि कोणों के आधार पर बात की जाए तो बेटा कोणों के आधार पर जो पहला नंबर का त्रिभुज है वो है हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज। पहले नंबर के त्रिभुज को हम कहते हैं बच्चों न्यून कोण त्रिभुज। फिर दूसरा होता है हमारे पास समकोण त्रिभुज। दूसरा कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। और फिर तीसरे नंबर का होता है बच्चों अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो तीन तरह के त्रिभुज होते हैं, एक न्यून कोण होता है, दूसरा समकोण होता है और तीसरा होता है बच्चों अधिक कोण त्रिभुज। अब हम बात करते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज कौन सा होता है और अधिक कोण त्रिभुज कैसा होता है। तो बेटा देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या हो, अब देखो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो अगर त्रिभुज ऐसा है जिसके तीनों के तीनों कोण बच्चों क्या है? जिसके सारे मतलब तीनों कोण, अगर तीनों के तीनों कोण बेटा 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है, अगर इस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो ये क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक कोण है आपका कितना, एक कोण तो है आपका 50 डिग्री, एक कोण है आपका 60 डिग्री और एक कोण है आपका 70 डिग्री। तो बेटा देखो तीनों के तीनों कोण क्या है? 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये आपका कौन सा त्रिभुज है बेटा? न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो जो समकोण त्रिभुज होता है वो क्या होता है बेटा? एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों के तीनों कोण में से कोई सा भी एक कोण, ये देखिए तीनों के तीनों कोणों में से कोई सा भी एक कोण अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए, यदि एक कोण तीनों में से, तीनों के तीनों नहीं, तीनों में से कोई सा एक कोण अगर 90 के बराबर हो जाता है तो उस त्रिभुज को बेटा हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रही है बात सबको? अच्छा, इसके बाद बेटा आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या होता है बच्चों कि तीनों में से कोई सा भी एक कोण, जो तीनों के तीनों कोण हैं उसमें से कोई सा भी एक कोण अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा हो तो वो आपका अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये देखिए, ये एक ऐसा त्रिभुज है बेटा कि इसमें देखो ये वाला कोण कितना है? ये वाला कोण मान लीजिए कि आपका 100 डिग्री है। ये वाला कोण हमने मान लिया कि 100 डिग्री है। और फिर ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये मैंने मान लिया कि 50 डिग्री है। तो ये वाला कोण कितना हुआ? हाँ जी, ये वाला कोण हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है। तो बेटा जो तीनों के तीनों कोण हैं उन तीनों के तीनों कोणों में से एक कोण तो क्या है? 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। जो ये 100 डिग्री का कोण है बेटा, ये 100 डिग्री का कोण 90 डिग्री से तो क्या है? बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से क्या है? छोटा है। तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? इस त्रिभुज का हम नाम दे देंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यही है बच्चों त्रिभुजों का वर्गीकरण, यानी कि एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो 3 होते हैं भुजाओं के आधार पर और 3 होते हैं कोणों के आधार पर। क्लियर? आ गया सबको समझ में? चलिए अब देखो एक बार फिर भी आप देख लीजिए कि त्रिभुजों का वर्गीकरण यहाँ पर ध्यान से। ये आपका कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसके तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। और तीनों के तीनों कोण कितने कितने होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज के बारे में बात की जाए
तो ये तीनों के तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। तो तीनों कोण 90 से छोटे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये आपका कैसा त्रिभुज है बेटा, न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, जिस त्रिभुज में एक कोण क्या होता है बेटा, ये वाला जो चिन्ह होता है ना, ये वाला चिन्ह बताता है समकोण को, यानी कि ये वाला चिन्ह बताता है 90 डिग्री के कोण को। कहीं पर भी अगर ऐसा चिन्ह लगा हुआ है उसका मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो ये आपका कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला कोण देखो 90 से ज्यादा है। हो सकता है ये वाला कोण 120 हो सकता है ये वाला कोण 150 हो सकता है 140 हो। तो 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो फिर ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, अधिक कोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा बेटा, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने आज बताया, जो मैंने आपको आज पढ़ाया, आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। बच्चों अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही बढ़िया से कंसेप्ट के साथ। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास 6 हिंदी मीडियम को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और बच्चों उसके बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।